अखंड सनातन भारत चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। एक कहावत सुनी होगी आपने, मियाँ की जूती और मियाँ का चांद। लेकिन ये आपने जो सुना है ये बिल्कुल गलत बात है। सच क्या है? सच ये है कि हिंदू की जूती और हिंदू की चांद। कैसे? वो ऐसे कि जिस देश में हम रहते हैं उसे भारतवर्ष कहते हैं, और ये भारतवर्ष हमेशा से खुद तो हिंदुओं का देश रहा ही है, बल्कि इस भारत का तब आकार बड़ा था। आज उसमें 2 दर्जन से ज़्यादा देश बन चुके हैं। अब बचा खुचा जो भारत है उसमें ही हिंदू हैं, बाकी जगह से तो ख़त्म कर दिए गए या कन्वर्ट करा लिए गए। अब जो भारतवर्ष बचा, जिसे आप हिंदुस्तान कहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग तो हिंदू होने पर शर्माते हैं। कहते हैं हम शर्म है कि हम हिंदू के घर पैदा हुए। तो मैं कहता हूं कि मुझे इस बात की शर्म आती है कि तुम पैदा ही क्यों हुए, माँ ही के कोख में क्यों नहीं मर गए। जब तुम्हें हिंदू होने पर शर्म आती है तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के लिए ये देश बना। कहने का तात्पर्य ये कि 1947 में ये तय हुआ था कि ये भारत दैट इज़ इंडिया, यूँ कहा गया, इंडिया दैट इज़ भारत, ये हिंदुओं के लिए होगा और बाकी में मुस्लिम जाएंगे। तो कहीं ऐसा बंटवारा आपने देखा है? अनीतिपूर्वक बंटवारा आपने कहीं देखा है कि आधा यहाँ और आधा वहाँ? यानी कि लोग लोहा कहते, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, क्या खाक कमाल कर दिया। वो एक जो है लिख गया ज्योति जवाहर। ज्योति जवाहर में वो कहता है, मेरी लड़ाई हुई समाप्त विदा हो जीवन के जंजाल, नया गांधी बन तुझे करेगा प्यार जवाहरलाल। वो जवाहरलाल इस भारत को कितना प्यार करता था ये तो दुनिया ने देखा। मतलब ये ऐसा नेता था, केवल एक इस नेता की वजह से, और वो नेता भी क्या, बाई चांस नेता बन गया। वरना नेतृत्व के गुण इनमें कितने थे वो सब आप लोग खूब आराम से गूगल करिए, खूब पढ़िए और खूब यूट्यूब पर सर्च करिए। और इसके अलावा कि अब जब ये हुआ तो इन्होंने क्या किया कि जब शासन आया, पहले तो इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या किया। आज ये चीज़ किसी की मोहताज नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री ने क्या किया था। वस्तुतः आज़ाद हिंद फौज की आज़ाद हिंद सरकार भारत में, जिसके पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। लेकिन अंग्रेजों को तो अपना पिट्ठू चाहिए था, तो 2 बड़े बड़े पिट्ठू थे भारत में, एक गांधी और एक नेहरू। इन्होंने अंग्रेजों से क्रिप्टो मतलब छिपी हुई संधि कर रखी थी, तो अंग्रेज इन्हीं को चाहते थे। छिपी संधि कर रखी थी, इस वजह से इन्होंने
भगत सिंह जी को उनके 2 साथियों सहित जब फांसी हुई लाहौर में, इन्होंने बचाया ही नहीं, बल्कि ये तो उनको आतंकी कहते थे। ये ठीक है कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, लेकिन इतिहास से और भूगोल से अपरिचित नहीं हूं, ये भी पढ़ा है। और जब बाद में बीए किया, एमए किया, तब ये सब इतिहास वगैरह सब कुछ पढ़ा है, तो कोई बरगलाए नहीं। जब इस देश के 2 टुकड़े हुए तो कैसे टुकड़े हुए, वो आपने शोले फिल्म देखी होगी ना, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। बिल्कुल वही हाल किया गया। तो आधा पाकिस्तान पूरब में और आधा पाकिस्तान पश्चिम में। अब सीधी सी बात थी कि वो कॉरिडोर मांग रहे थे, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को आवागमन के लिए कॉरिडोर मांग रहे थे। वो भी कॉरिडोर कैसा, जिसमें कभी हिंदुओं के मतलब हिंदुस्तानी वाहन नहीं चल सकते, और वो काफी चौड़ा। अब जब उनमें हिंदुओं के वाहन नहीं चलते तो उनमें सिक्योरिटी भी उन्हीं की होती। जब सिक्योरिटी उनकी होती तो जो उत्तर का भारत था वो अलग हो चुका होता, दक्षिण का भारत अलग हो चुका होता। वो तो नहीं बटते, क्योंकि वो तो एक बहुत चौड़े कॉरिडोर से जुड़े थे, उनका तो एक हो जाता और हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो जाते अलग से। वो तो ईश्वर को ये मंजूर नहीं था, ये ऋषि मुनियों का देश। भगवत प्रेरणा ऐसी हुई कि उनके ही 2 टुकड़े हो गए, एक बांग्लादेश बन गया, एक पाकिस्तान बना रहा। तो हमारी लाखों एकड़ जमीन जाने से बच गई और 2 टुकड़े होने से बच गए। भारतीय सेना ने ऐसा शौर्य दिखाया कि लगभग 90,000 सैनिक उनके हथियार डाल दिए और भारत के बंदी बन गए। लेकिन दुश्मन अभी भी चुप नहीं बैठा। उसने पंजाब को उकसाया, उसने कश्मीर को उकसाया। बल्कि कश्मीर में तो क्या था, सरकार तो वहाँ थी राजा हरि सिंह जी की, जिन्होंने विलय किया था भारत में, परंतु नेहरू की गलत नीतियों के कारण वो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला और वहाँ पर बाद में हिंदुओं को वहाँ से मार के भगाया गया। हिंदुओं की बहन बेटियां लूटी गईं, हिंदुओं को भगाया गया और लाखों लोगों का कत्ल हुआ। और तत्कालीन सरकार चुपचाप उसको सहन करती रही। अभी मनमोहन सिंह की सरकार में एक ऐसा अमेंडमेंट आया था, ऐसा एक बिल पारित होना था, जिसमें कि अगर आप किसी मुस्लिम को कुछ कह दोगे तो सीधे आप जेल जाओगे और जमानत भी नहीं होगी आपकी। इसके अलावा उसमें दलित एक्ट से भी कठिन था ये, जैसे कि दलित का सबसे बड़ा एक्ट माना जाता है, उससे भी 3 गुने ज़्यादा कठिन था और दलितों को भी इसमें छूट नहीं दी गई थी। यानी दलित भी अगर मुस्लिम से कोई बात हो गई तो जेल दलित को ही, यानी हिंदू को ही जाना है, मुसलमान का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
वो बिल इस समय रद्दी की टोकरी में है। और जब भी इन दुष्टों की सरकार आएगी, निश्चित रूप से वो बिल फिर सामने आएगा। मैं दुष्टों की सरकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भारत का नहीं हुआ, जो भारत का द्रोही है, भारत की आत्मा के खिलाफ काम करता है, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग गद्दार भरे हुए हैं, उसको क्या कहा जाएगा? जो देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो देश की संसद में हमला करने वालों को महिमा मंडित करते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? जो गलवान घाटी में चीन ने आक्रमण किया और वहां की काफी जमीन हथिया ली, उस समय देश के साथ नहीं बल्कि चीन के साथ जिनकी सहानुभूति थी, उनको क्या कहा जाएगा? जिनकी आस्था हिंदुत्व में नहीं है, हिंदू धर्म में नहीं है, उनको क्या कहा जाएगा? ये क्या है कि जब कहीं दंगा होता है तो दंगे में हिंदू ही क्यों ज्यादा मारे जाते हैं? कभी सवाल किया? दंगा हिंदू की तरफ से तो नहीं होता। हिंदुओं के देश में हिंदू असुरक्षित, कानून द्वारा भी, नेताओं द्वारा भी, और वो आतताई, फिर भी वो मजलूम हैं, मासूम हैं, है ना? इसको न्याय नहीं कहते। और देखिए क्या ट्रेंड चल रखा है। आप ब्राह्मण बन जाइए, कोई बात नहीं, आप क्षत्रिय बन जाइए, कोई बात नहीं, आप यादव बन जाइए, जाट बन जाइए, गुर्जर बन जाइए, दलित बन जाइए, लेकिन अपने आप को हिंदू मत कहिए। अगर आपने हिंदू कहा, तो चूंकि ये हिंदू समन्वित स्वरूप है सभी का, और जब सभी एक होते हैं तो बनती है महाशक्ति, जिससे सभी डरते हैं। इसलिए हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। एक तरफ हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया जा रहा है, एक तरफ हिंदुत्व को कन्वर्ट करके ईसाई बनाए जा रहे हैं, एक तरफ वो नवबौद्ध एक श्रृंखला चलने के लिए वो बनाए जा रहे हैं। तो सारे प्रहार तो हिंदुओं के ऊपर ही है। जाने कितने ऐसे लोग अपनी काली जबान लेकर के आज यूट्यूब पर, ब्लॉगों पर, हर जगह मुंह फाड़ फाड़ करके और हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं। रामायण के नाम से गुटखा बन सकता है, शिव पार्वती के नाम से तंबाकू बन सकती है, गणेश छाप तंबाकू चल सकती है, उसमें उनकी फोटो भी लगेगी। किसी हिंदू को आपत्ति क्यों नहीं होती इसमें? किसी ने विरोध क्यों नहीं किया आज तक? तंबाकू पर, सिगरेट पर, बीड़ी पर कृष्ण भगवान की फोटो, शंकर जी की फोटो, दुर्गा जी की फोटो, और उनके मालिक मुसलमान। क्यों भाई? आप मुसलमान हैं तो आप कुरान बीड़ी बनाइए। बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया राजीव चौधरी जी ने रंग दे बसंती चैनल पर इसके बारे में। बहुत अच्छा, मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि वो कितने सटीक ढंग से पूरे प्रमाणों के साथ में आते हैं। वो कहते हैं कि मतलब आप मुसलमान हैं तो आप कुरान बीड़ी बनाइए, आप मोहम्मद बीड़ी बनाइए, है ना, आप आयशा नाम की सिगरेट बनाइए। किसने रोका है?
आप हिंदू देवी देवताओं के नाम पर बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू, गुटखा क्यों बनाते हैं? और शर्म की बात यह है कि आज तक किसी ने उसका प्रतिरोध नहीं किया। और जहां से ये सब पास होते हैं, ट्रेडमार्क या जो भी, तो वहां पर बैठे लोग क्यों दे देते हैं ये नाम? ये लोग क्यों बैठाए गए हैं वहां पे? किस लिए बैठे हैं वहां पे? कि बीड़ी पी जाएगी जिसमें गणेश की फोटो बनी है, शिव की फोटो बनी है, राधा की फोटो बनी है, कृष्ण की फोटो बनी है, राम सीता की फोटो बनी है। बीड़ी का क्या है? गुटखे का क्या है? बनेगा, लोग खाएंगे, धरती में फेंकेंगे, लोगों के पैरों के तले रौंदी जाएगी, गंदी नालियों में वो जाएगी। इस लायक तो जितना वो लोग हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो हमारे हिंदू ही हमारा नुकसान कर रहे हैं। बहिष्कार अगर आप कर दें तो ये प्रोडक्ट चल ही नहीं पाएंगे, लेकिन आपको बहिष्कार नहीं करना है, आपको तो बस कुछ भी समझ में ही नहीं आता है। और वो क्या करते हैं? पिन टेस्ट करते हैं कि कहाँ तक तुम सह पाते हो। धीरे धीरे वो पिन टेस्ट करते रहते हैं कि कहाँ तक तुम्हारी सहन शक्ति है, वहां तक हम जाएंगे। एक पाल घर में हिंदू संत की हत्या, 3 हिंदू, 2 संत और 1 ड्राइवर की हत्या हो गई, आपने सह लिया। तो फिर और भी जगह हत्याएं हुई। दिल्ली में दंगे हुए, अभी ताहिर हुसैन ने इतने लोगों को मरवाया, यहाँ तक कि आईबी के अफसर को मार दिया गया। तो ये पेन टेस्ट था। अब उसके बाद में क्या क्या होगा? आखिरकार दिल्ली सरकार का एक मंत्री, उसकी इतनी हिम्मत कि वो बोलता है कि हमारे 56 देश हैं। तो दिल्ली में तू मंत्री बन के क्या कर रहा है? उन 56 देशों में जा और वहां मंत्री बन। इसको देशद्रोह नहीं, गद्दारी नहीं कही जाएगी, इनको दुष्ट नहीं कहा जाएगा। और बड़े ही शर्म की बात है कि वो व्यक्ति आज भी मंत्री है, 1 साल बाद आज भी मंत्री है और रहेगा भी। उस पर देशद्रोह की कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, FIR तक किसी ने नहीं की। तो जब आप सहते हैं तो उनकी हिम्मत तो बढ़ेगी। देश का कौन सा ऐसा कोना और भीतर भी कौन सी ऐसी जगह है जहां पर अवैध पाकिस्तान न बने हों? वहां हिंदू जा नहीं सकता, घुस नहीं सकता। आप उन गलियों से निकलें तो रोका जाता है कि भाई साहब यहां से रास्ता नहीं है। और आपके पैरों के नीचे कितनी हड्डियां पड़ जाएंगी आपको पता नहीं। सोचिए। और यदि आप चाहते हैं कि इस विभीषिका से देश को आज़ादी मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, घंटी का बटन ज़रूर दबा लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि यह आपकी अस्मिता का प्रश्न है।